1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है एचपी जीके की, जो कि आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, क्योंकि 90% तक एचपी जीके जो है ये रिपीट होता ही है। आप सभी को पता है, अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको नए क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे बेसिकली किसी बुक से या फिर इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट से, करंट अफेयर से, वो भी हम कवर करते हैं। तो सिंपली जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल की हर एक परीक्षा के लिए, ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आप स्पेशली एचपी जीके के लिए पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए फ़ीस काफ़ी कम होगी और जितना प्राइस बुक का रहेगा उससे भी कम प्राइस में आपको सब कुछ मिलेगा। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज बुक्स, पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बेसिकली डैम से है। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर यानी कि निम्न में से किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? तो कांगड़ा जिले में है ये, और इसका दूसरा नाम जो है ये दोस्तों पौंग जलाशय है। ठीक है, तो ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया ये डैम है और रामसर कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया हुआ है। वेटलैंड है ये, तो आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी कमेंट करके ये बता देना कि ये जो पोंग डैम है ये किस ईयर बनाया गया था। अगर इसका आंसर आपने बता दिया दैट मीन्स कि आपका एचपी के लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स पढ़ना। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं डेली। दोस्तों एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए बनेगा। एनआईटी जो है, सबसे पहली बात ये कहाँ पे है? तो एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सभी को पता होगा हमीरपुर में है। लेकिन कमेंट करके ये बताना कि एनआईटी जो है हिमाचल प्रदेश में ये कब एस्टेब्लिश किया गया था। आईआईटी कहाँ पे है? मंडी में है। आईआईएम कहाँ पे है? तो ये सिरमौर में है। उसके बाद एम्स कहाँ पे है? बिलासपुर में है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार बनते हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से देखनी होती हैं। उसके बाद 2011 जनगणना जो हुई है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है। तो ये भी सिंपल आंसर होगा, 123 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद दोस्तों ये हाई लेवल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन भी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि शिमला म्यूनसिपल कमेटी जो है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1851-52 में, अंग्रेजों के समय में ही। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला ये कब बना? तो बेसिकली कमेटी जो है इसको डिसॉल्व किया गया था और फिर जाके क्या बनाया गया था? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला। तो ये दोस्तों 1 सितंबर 1970 को बनाया गया था, तो इसको भी याद रखना। और पहली बार वोटिंग हुई थी 1855 में, ये जो शिमला म्यूनसिपल कमेटी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो आप सभी को पता होगा चंबा में सबसे कम है और हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है। और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस में है? ये भी हमीरपुर में है। सबसे कम कहाँ पे है? किन्नौर में है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमीरपुर में है। सबसे कम कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। उसके बाद दोस्तों असेंबली इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले कब हुए थे? तो बेसिकली अगर इंडिया की बात करें, पहले आम चुनाव हुए थे 1951 में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1952 आप सभी को याद रखना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचपी विधानसभा, उसके ऊपर जाओ तो आपको सीधा वहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1952। तो इसको याद रखो, फर्स्ट इलेक्शंस जब हुए थे तो उस समय हिमाचल प्रदेश एक भाग गो राज्य था। तो बेसिकली YS परमार जी मुख्यमंत्री बने थे इस भाग गो राज्यों के। उसके बाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, गोची एक काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है या फिर फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन ये मनाया कहाँ पे जाता है? दो तरीके से क्वेश्चन बनता है।
पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि किस पर्टिकुलर किसी भी वैली या फिर प्लेस पर ये हमें फेस्टिवल देखने को मिलता था या है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में। तो अगर जिला पूछा जाए तो लाहौल एंड स्पीति याद रखना, और अगर आपको घाटी या स्थान पूछा जाए तो भागा वैली आपको याद रखना है। सी इज़ राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली हाई लेवल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश परिचय, ये एक पुस्तक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है देवराज शर्मा और डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की जो बुक है पोलिएंड्री इन द हिमालयास और HP एरिया एंड लैंग्वेजेस, ये दो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। और राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये आपको कमेंट करके बताना है। जितना लिखोगे कमेंट बॉक्स में उतना ही HPG के याद रहेगा। एक बार आपने लिख दिया तो भूलेगा नहीं दोबारा। उसके बाद दोस्तों बैजनाथ और काठगढ़, ये दोनों स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कांगड़ा जिले में काठगढ़ प्रसिद्ध है। तो काठगढ़ में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं भगवान शिव के, मुख्य रूप से यहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलता है भगवान शिव का। और वास्तुशिल्प और चित्रकारी यानी कि आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स जो हैं यहाँ की काफ़ी फेमस हैं। तो काठगढ़ जो स्थान है काफ़ी फेमस है इन सभी चीज़ों के लिए, कांगड़ा जिले में है। क्वेश्चन ये भी आता है कि काठगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? कांगड़ा याद रखो। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, 2 या 3 क्वेश्चंस बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखो, लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा मनोबल बना रहे और इन फ्यूचर भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए लेके आएँ, क्योंकि आप सभी के लिए ही हम काम करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कड़छम बांगतू, ये दोस्तों किस नदी के ऊपर बनाया गया है? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। तो आप सभी को याद रखना है ये बेसिकली सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? जिला, तो किन्नौर आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन इसकी क्षमता, तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये 3 चीज़ें आप अच्छे से याद रख लो, बस काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद दोस्तों लाइमस्टोन, और इसे हिंदी में चूना पत्थर आप बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। सिरमौर में आपको काफ़ी चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। CCI पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है ये सिरमौर में ही बनी थी सीमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे हिंदूस नहीं होगा, हिंदूर होगा, ठीक है। हिंदूर राज्य जो है बेसिकली आज के टाइम में नालागढ़ जो है उसी को हिंदूर बोला जाता था एक समय में। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस राज्य की स्थापना की थी अजय चंद ने। तो क्वेश्चन ये भी कई बार बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा। तो 12वीं शताब्दी के आसपास अजय चंद ने हिंदूर, हंडूर भी इसे बोला जाता है तो पजल नहीं होना है, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को एक संघ क्षेत्र बनाया गया था? ओवरऑल हम देखें तो पहाड़ी रियासतें जो भी हैं टोटल 31 थीं। तो 30 टोटल रियासतों को मिलाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, और हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। कमेंट करके ज़रा बताना कि इसमें शिमला और पंजाब पहाड़ी रियासतें कितनी कितनी थीं, आपको बताना है, क्योंकि टोटल तो मैंने 30 बता दी। अब आपको ये बताना है कि शिमला पहाड़ी रियासतें कितनी थीं और दूसरा पंजाब पहाड़ी रियासतें कितनी थीं। तो 1948 को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बन गया हिमाचल प्रदेश। फिर 1951-52 में बन गया भाग गो राज्यों। उसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बना? हिमाचल प्रदेश बना एक केंद्र शासित प्रदेश। और फिर 1971 आपको पता ही है एक राज्य के रूप में 18वां राज्य बना था इंडिया का हिमाचल प्रदेश। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है 1956, यूनियन टेरिटरी 1956। उसके बाद दोस्तों आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि कोई भी कमी है वीडियो में या नहीं, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप HPGK के लिए स्पेशली पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है, तो आप अभी 50% ऑफ में ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको सब कुछ मिलेगा ताकि आपका HPG के जो है जो 15-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी पेड क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर दिए हमारी टीम ने, जरूर ज्वाइन करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।